गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नवीन स्कूल से आपका भूगोल विद्यार्थी विवेक तिवारी। कल हम लोगों ने लेसन नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। 3 आपके लेसन उसमें कंप्लीट हो गए थे। अब हम उसी लेसन में से आज बुशमैन के बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार आपने एस्किमो जनजाति का विस्तार पूर्वक वर्णन कल देखा, आज उसी प्रकार हम बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि विश्व में किस प्रकार बुशमैन जनजाति या गोंड भील जनजाति अपना जीवन यापन करती है और इनकी किस तरीके से आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, औजार, उपकरण, इनकी रहन सहन किस तरीके से रहता है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अब बच्चों, आप बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो मैं बुशमैन जनजाति के बारे में बताता हूं। यह जनजाति लगभग 20,000 वर्ष पूर्व से जानी जाती है। यह जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। यह जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इसे अनेक नामों से जाना जाता है। साथ ही इस जनजाति के लिए कहा जाता है कि ये भोजन करने में बहुत ही प्रिय होते हैं। इनको भोजन करना इतना पसंद होता है कि एक बुशमैन एक समय में आधी भेड़ खा जाता है। एक बुशमैन एक समय में आधी भेड़ खा जाता है तथा इनका जीवन भी एस्किमो की भांति ही आदिम है। यह जनजाति अफ्रीका के पूर्णतया कालाहारी मरुस्थल के अंदर रहती है, जहां कठोर जलवायु तथा भीषण गर्मी के अंदर ये अपना जीवन यापन करती है। उनका विस्तार पूर्वक टॉपिक वाइज अध्ययन हम देखते हैं। पहले हम बुशमैन जनजाति के उपनामों के बारे में देखते हैं कि इन बुशमैन जनजाति को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखेंगे आप उपनाम। बुशमैन जनजाति को रावी, किस नाम से? रावी तथा बसावा, बसावा, रावी, बसावा, बुशमैन तथा सान के नाम से भी जाना जाता है। रावी, बसावा, बुशमैन आदि नामों से भी जाना जाता है। यह जनजाति 10,000 के लगभग है। इनकी संख्या या इनकी जनसंख्या कितनी है? 10,000 के लगभग है। इनकी जनसंख्या लगभग 10,000 है तथा यह 20 वर्षों से कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में निवास करती है। इस जनजाति के बारे में हम देखें तो इनके शारीरिक लक्षण किस तरीके के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इनके लक्षण जो शारीरिक है उनके बारे में बात कर रहे हैं बेटा अपन। जो इनकी शारीरिक बनावट है उसके बारे में बात करेंगे। इनका शरीर किस प्रकार से, किस तरीके से है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो देखेंगे कद, अर्थात इनकी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि इनकी हाइट कितनी होती है। तो इनका कद जो होता है वो नाटा होता है, अर्थात ये कम हाइट के होते हैं। इनका जो कद है वो कैसा होता है? कम हाइट का, अर्थात नाटा होता है। तथा इन्हें किस जाति की उपजाति मानी जाती है? इनकी उपप्रजाति है। इन्हें उपप्रजाति, किस उपप्रजाति? जैसे एस्किमो को निग्रिटो से माना गया था, उस तरीके से बुशमैन को किस प्रजाति से माना जाता है? तो इन्हें निग्रिटो के नाम से जाना जाता है। वो मंगोलियन थी, ये निग्रिटो है। एस्किमो जो जनजाति थी वो आपके मंगोलियन थी और ये निग्रिटो के नाम से जाना जाता है। इनका जो जबड़ा होता है, जबड़ा
इनका जो जबड़ा होता है वो बाहर निकला हुआ होता है। बाहर निकला हुआ होता है, अर्थात जो जबड़ा होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। उसके बाद में इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है। आंखें आंखें चौड़ी नहीं होती है। इनकी जो आंखें होती है वो चौड़ी नहीं होती है तथा ये लोग अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। तो अब वापस एक बार रिवीजन करेंगे। बुशमैन 20वीं शताब्दी से 20 वर्षों से कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन्हें रावी, बसावा, सान आदि नामों से जाना जाता है। इनकी जनसंख्या 10,000 के आसपास है। इनका शारीरिक लक्षण देखें तो इनका कद नाटा, ऊपर जाती निग्रिटो, जबड़ा बाहर निकला हुआ, आंखें चौड़ी नहीं होती है। अब इनके बारे में बात करेंगे तो निवास क्षेत्र। अब बात करते हैं हम बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। निवास क्षेत्र, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका के मध्य है उसमें निवास करती है। यार देखिए आप अफ्रीका का नक्शा, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के ये वाला भाग ये है कालाहारी मरुस्थल। क्या है साहब? कालाहारी मरुस्थल। इसके यहां पर है ऊपर की तरफ का भाग और नीचे का तरफ का भाग जो थोड़े से बहुत जनसंख्या का विस्तार है। बाकी ये पूरा का पूरा बीच वाला भाग जो है वो कालाहारी मरुस्थल है। और इस कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है बुशमैन। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। यह बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। इनकी एक अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति भी है। यह 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। कहां करती है साहब? निवास करती है। 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। इस स्थान को बेचुआना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेचुआना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे बेचुआना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। जो ये बीच वाला भाग है अफ्रीका का, इसे बेचुआना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ वर्षा तथा इनमें कौन कौन सी भाग है। तो जैसे ये वाला भाग है तो ये दक्षिण अफ्रीका कहलाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका है। अब ये किस किस जगह स्थान पे निवास करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका हुआ बेटा, उसके बाद में नामीबिया इनके निवास स्थान है। नामीबिया, अंगोला इनका दूसरा स्थान है। आपके नामीबिया, अंगोला, नामीबिया, अंगोला, बोत्सवाना, ये 3 स्थान और ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये निवास करते हैं। तो हम देखेंगे एक बार दोबारा, बुशमैन 20 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल में। इन्हें रावी, बसावा व सान के नाम से जाना जाता है। इनकी जनसंख्या 10,000 है। सारे लक्षण देखें तो कद नाटा,
उप प्रजाति देखें तो निग्रिटो, जबड़ा देखें तो बाहर निकला हुआ, आंखें देखें तो चौड़ी नहीं होती है। निवास क्षेत्र देखें तो काला हरी मरुस्थल के अफ्रीका में ये निवास करते हैं। जो कहां पे पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। यह 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं, जिसे बेचुआना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह अफ्रीका में नामीबिया, अंगोला व बोत्सवाना नामक स्थानों पर भी निवास करते हैं। इनके निवास स्थान पर वर्षा, जो इनका निवास स्थान है, इस पर वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जो इनके यहाँ वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर से कम होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ तापमान, यहाँ पे जो तापमान होता है, यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, और भीषण गर्मी के कारण यहाँ का जो तापमान होता है, इनका तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, अर्थात 40 डिग्री से भी ऊपर रहता है। तो यहाँ पर तापमान जो होता है वो वर्ष भर ऊंचा रहता है। तो इनके निवास स्थान के बारे में एक बार फिर दोबारा देखते हैं। यह लोग कालाहारी मरुस्थल के अंदर निवास करते हैं। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के मध्य है, और अफ्रीका के अंदर कहां पे? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, जो कहलाता है बेचुआना लैंड। बेचुआना लैंड के अंदर ये निवास करते हैं। इनके निवास स्थानों के नाम हैं बोत्सवाना, अंगोला, आपका नामीबिया। और इनके क्षेत्रों की क्या विशेषता है? यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम तथा तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। अब इनके वहां पे पानी की कमी है, तो ये जो पानी की कमी को पूर्ण करते हैं, तो उसके लिए एक फल का प्रयोग करते हैं जिसे तयामा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तयामा। ये शब्द अगर आपके परीक्षा में आ जाए कि तयामा किसे कहा जाता है, तो तयामा का वास्तविक अर्थ तरबूज होता है। क्या होता है? तरबूज। ये क्या करते हैं? जब इनको प्यास लगती है तो ये तयामा, अर्थात इनकी भाषा में तरबूज को तयामा कहा जाता है, और तयामा अर्थात तरबूज का प्रयोग कर अपने जल की प्यास को बुझा लेते हैं। इसके अलावा इनके क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जिसका नाम है, जिसे उद्यान है, उसका नाम है एटोशा। क्या नाम है बेटा? एटोशा राष्ट्रीय उद्यान। नोट डाउन कर लीजिएगा, एटोशा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपसे मानचित्र में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है आपको कि जब आपके बोर्ड की परीक्षा में विश्व का मानचित्र आएगा तो उसमें आपसे नामीबिया, अंगोला, बोत्सवाना, एटोशा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पड़ता है, कालाहारी मरुस्थल किस जगह पड़ता है, तो आपको याद होना चाहिए कि अफ्रीका के अंदर हमने बुशमैन जनजाति के मध्य पढ़ा था। तो इस प्रकार इनके जो निवास स्थान है उसके बारे में हमने बात की। अब आगे हम इनके निवास स्थान के कंप्लीट होने के बाद अब इनके आखेट व इनके भोजन संग्रहण के बारे में बात करेंगे, अर्थात इनकी आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बात करेंगे कि इनकी आर्थिक क्रियाएं कैसी होती है। तो देखिए आप बोर्ड पर, देखिए बेटा, आपने बुशमैन जनजाति के बारे में देख रहे थे। आपने बुशमैन जनजाति का सामान्य परिचय देखा, और उसके बाद में आपने बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में जाना। अब हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे कि बुशमैन जनजाति अपना जीवन चलाने के लिए किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करती है, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन अब देखते हैं। तो इनका पहला आर्थिक क्रिया में जो बिंदु है उसका नाम है आखेट, अर्थात शिकार। पहला जो इनका बिंदु है वो है हमारा आखेट। ये लोग आखेट करने में बड़े निपुण होते हैं। इनकी आखेट की जो क्रियाएं होती है वो विश्व प्रसिद्ध क्रियाएं हैं। यह लोग आखेटक भी कहलाते हैं। इन्हें शिकार करने के कारण आखेटक कहा जाता है। यह तीर कमान चलाने में निपुण होते हैं, अर्थात ये जो तीर कमान चलाते हैं तो उसमें परफेक्टली होते हैं।
और ये 60 मीटर दूर खड़े हुए शिकार को 60 मीटर दूर खड़े हुए शिकार को अपने तीर बाण की सहायता से मार गिराते हैं। इसके अलावा यह लोग बड़े शिकारी अर्थात बड़े जानवर का शिकार किस प्रकार करते हैं, देखिए जैसे ये बड़े शिकारी किसी शिकार है तो उसको किस तरीके से मारते हैं, कीचड़ में धंसाकर कीचड़ में फंसाकर, ठीक है, फन्ने में फंसाकर फन्ने में फंसाकर कीचड़ में धंसाकर फन्ने में फंसाकर तथा गड्ढे में गिराकर कैसे समझिए, ये क्या करते हैं जब बड़े शिकार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई शेर है कोई हाथी है, इनका शिकार कैसे करते हैं, ये लोग जानवर को उस तरफ भगाते हैं जहां पर इन्हें कीचड़ तैयार किया हो। उस कीचड़ को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, ये उसको उस तरफ आकर्षित करते हैं जिस तरफ कीचड़ वाला क्षेत्र हो। उस तरफ जैसे ही वो जानवर जाता है और वो कीचड़ में फंस जाता है, फिर बाण व भालों की सहायता से ये लोग उसको मार गिराते हैं। उसी प्रकार फंदे में फंसाकर कोई फंदा बनाया जाता है और उस फंदे में बड़े जानवर को फंसा करके भी ये शिकार करते हैं। गड्ढे में गिराकर अर्थात कोई गड्ढा बना दिया जाता है, उस गड्ढे के ऊपर पेड़ पौधे रख दिए जाते हैं और जानवर को जब उस तरफ भगाया जाता है तो जानवर को उस तरफ भगाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उधर की साइड भगाते हैं। जैसे ही जानवर अनभिज्ञ होकर के उधर की साइड भागता है तो गड्ढे में गिरकर अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इस प्रकार इनके शिकार के अंदर प्रक्रियाएं होती है। इसके अलावा यह लोग बोली निकालने में, क्या चीज, बोली, बोली निकालने में भी परफेक्ट होते हैं। यह लोग क्या करते हैं भाई, बोली निकालने में भी निपुण होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जानवरों की बोली निकालते हैं। तो जानवर क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि कोई हमारे जैसा ही उधर बोल रहा है, तो ये बोली सुनकर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर वह उधर की साइड आकर्षित होते हैं और उसे मार गिराते हैं। इस तरीके से बुशमैन अपनी आखेटिक प्रक्रियाओं के द्वारा जानवरों का शिकार करते हैं और शिकार करके उन्हें अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। अब हम बात करेंगे बुशमैन के भोजन के बारे में, अर्थात बुशमैन क्या क्या भोजन के रूप में काम में लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बुशमैन भोजन करने में बहुत परफेक्ट होते हैं। इन्हें भोजन करना बहुत पसंद होता है। इनके लिए सबसे मेन चीज होती है भोजन। इनका भोजन करते समय ये इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि ये भोजन बासा है या ताजा। ये भोजन करने के लिए बहुत तरीके से अपने भोजन को तलाशते हैं। अब बात करेंगे हम बुशमैन के भोजन के बारे में। तो इन लोगों का प्रिय भोजन जो ये करते हैं वो है मक्का, सॉरी, ये लोग अपना जो प्रिय भोजन इनका होता है वो होता है दीमक व चींटियों का अंडे, दीमक व चींटियों के अंडे। दीमक व चींटियों के अंडे इनका प्रिय भोजन होता है। क्या होता है साहब, प्रिय भोजन। दीमक व चींटियों के अंडे इनका प्रिय भोजन होता है। यह लोग दीमक व चींटियों का अंडों के भोजन करते हैं। साथ ही एक बुशमैन आधी भेड़ एक बार में खा जाता है। एक बुशमैन आधी भेड़ एक बार में खा जाता है, अर्थात इनको भोजन करने का बहुत ही चाव होता है। ये भोजन करने के लिए
विशेष प्रकार की क्रियाएं करते हैं और ये लोग अपने भोजन की प्रक्रिया में निपुण होते हैं तथा इनकी विशेष बात, जो इनके भोजन की विशेष बात है, विशेष, इनके भोजन में जो विशेष बात है वो क्या होती है? ये होती है, ये इस चीज की परवाह नहीं करते कि भोजन ताजा है या बासी, अर्थात ये भोजन पुराना है कि नया, ये भोजन करने में इस चीज की परवाह नहीं करते। अब इस बारे में दोबारा देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसका कारण क्या होता है कि कितनी बार फ्लो में कोई गलत शब्द निकल जाए, तो इसलिए दोबारा दोबारा हम बताना की प्रयास करते हैं। आप देखिए, भोजन जो है वह इनका सबसे प्रिय भोजन जो होता है वह दीमक व चींटियों के अंडे होते हैं, अर्थात इनका जो प्रिय भोजन है वो दीमक व चींटियों का अंडे होते हैं। यह लोग भोजन करने में बहुत निपुण होते हैं। यह एक बार में आधी भेड़ खा जाते हैं। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ का भोजन कर लेता है तथा इनके भोजन की जो विशेषता है वो क्या विशेष है कि भोजन ताजा या बासा हो, ये इस चीज की परवाह नहीं करते हैं। अब हम तीसरा जो टॉपिक है आर्थिक क्रियाओं का, वो है वस्त्र। किसके बारे में बात करेंगे तीसरे टॉपिक में? वस्त्र। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो बात करेंगे हम बुशमैन के वस्त्र। देखिए बेटा, बुशमैन आदिम जनजाति है तो इनके वस्त्रों में भी आदिम परिवर्तन देखने के लिए, आदिम क्रियाएं देखने के लिए मिलती है। इनकी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बुशमैन के लिए जो पुरुष होते हैं वह लंगोटी पहनते हैं। बुशमैन पुरुष जो हैं वो क्या पहनते हैं? लंगोटी पहनते हैं। बुशमैन पुरुष क्या पहनते हैं बेटा? लंगोटी पहनते हैं। जो इनके लंगोटी का विशेष महत्व होता है, इसके अलावा स्त्री, मोस्ट लगा के लिखेंगे, जो इनका मोस्ट है वो है स्त्रियों के वस्त्र। इनके अंदर जो महिला बुशमैन जो होती है वो जो इनके वस्त्र पहनती है वो महत्वपूर्ण है, तो उसको कहा जाता है, जो महिलाओं का वस्त्र होता है वो महत्वपूर्ण वस्त्र है। ध्यान रखना, जो महिलाओं का वस्त्र है वो बहुत महत्वपूर्ण वस्त्र है। इस कारण उस पर क्वेश्चन बन सकता है, उसे कहते हैं क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस। चोंगा, एप्रेन, तीनों एक ही अर्थ है। क्रॉस, चोंगा, एप्रेन, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर महिलाओं के बारे में बताया जाता है। अब इस क्रॉस की विशेषता सुन लेते हैं। क्रॉस चमड़े का बना हुआ एक वस्त्र होता है। क्रॉस चमड़े का बना हुआ एक वस्त्र होता है। इसे गले पर जिस तरीके से भोजन बनाने के लिए आप एप्रन लगाते हैं, उस तरीके से बुशमैन महिलाएं इस क्रॉस को, चमड़े का बना हुआ होता है, आगे और पीछे की तरफ इस क्रॉस के कपड़े सिलती है तथा कमर पर रस्सियों के द्वारा उसे बांध लेती है। इस क्रॉस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, इस क्रॉस में बच्चे रखने, भोजन संग्रहण करने के लिए जगह बनाई जाती है, अर्थात बच्चे रखने तथा भोजन संग्रहण करने के लिए जगह बनाई जाती है। इस कारण क्रॉस का विशेष महत्व है। इस वस्त्र की विशेषता यही है कि इस वस्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आगे व पीछे की तरफ क्रॉस की जैसे, अर्थात एप्रिन के जैसे वस्त्र पहना जाता है। इसमें बच्चे व भोजन संग्रहण करने के लिए जगह बनी होती है। इसे स्थानीय भाषा में, अर्थात बुशमैन की भाषा में क्रॉस के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। इसके अलावा जो पुरुष बुशमैन है वो टोपी व जूतों का भी प्रयोग करते हैं।
प्रयोग करते हैं, टोपी व जूतों का भी प्रयोग करते हैं। जो बुशमैन पुरुष है वो टोपी व जूतों का भी प्रयोग करते हैं। तो दोबारा एक बार इनके वस्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। बुशमैन पुरुष लंगोटी पहनता है, बुशमैन पुरुष है जो लंगोटी पहनता है। महिला बुशमैन जो होती है उनका सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र क्रॉस होता है, जिसे चोंगा भी कहा जा सकता है, जिसे एप्रन भी कहा जा सकता है। क्रॉस की क्या विशेषता है? क्रॉस एक ऐसा स्त्रियों का वस्त्र है जो चमड़े का बना हुआ होता है। इसे आगे तथा पीछे की तरफ डोरी की तरह आगे गर्दन पे बांध लिया जाता है। जैसे भोजन समय बनाते समय आप एप्रन पहनते हैं, उसी प्रकार से ये वस्त्र बांध लिया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके अंदर भोजन रखने के लिए और बच्चे रखने के लिए जगह होती है। इस कारण से स्थानीय भाषा में क्रॉस के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। आपने तीन चीज देखी आर्थिक क्रिया में। पहले आपने देखी इनका आखेट, दूसरा आपने देखा भोजन और तीसरा आपने देखा वस्त्र। अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो इनका जो आगे है औजार व बर्तन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे चौथा इनका औजार व बर्तन। देखिए बेटा, तीनों आर्थिक क्रियाओं के बाद में चौथी आर्थिक क्रिया है औजार व बर्तन। बुशमैन जनजाति जो है वो किस प्रकार अपने औजार व बर्तन लेती है, थोड़ा सा मैं आपको मौखिक बताता हूं फिर समझाता हूं। यह लोग अपने तीर अर्थात जो तीर कमान होते हैं उन्हें ये जिराफ व शुतुरमुर्ग के पैर की हड्डियों, जिराफ व शुतुरमुर्ग के पैर की हड्डियों से तीर का अग्रभाग अर्थात आगे का भाग, जो ये इस तरीके का भाग होता है आगे का तीर का, वो इस वाले भाग को जिराफ व शुतुरमुर्ग की हड्डियों से तैयार करते हैं। वो भी किस जगह की? पैर की हड्डियों से। जो जिराफ की और शुतुरमुर्ग की पैर की हड्डियां होती है उससे तीर के आगे का भाग तैयार करते हैं। तथा शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसके खोल को ये पानी भरने के रूप में काम में लेते हैं। तथा हिरण की खाल की थैली अर्थात थैला, जो आप लोग सब्जी वब्जी लेने जाते हैं उस तरीके का थैली तैयार करते हैं। तथा हिरण की खाल की, जिसे आप मशक भी कह सकते हैं बेटा, मशक के नाम से भी जाना जाता है उसे, ठीक है। हिरण के खाल की थैली का भी ये प्रयोग करते हैं, जो इनके औजार व बर्तन में मुख्य भाग होता है। ये लकड़ी के बने हुए प्यालों का भी प्रयोग करते हैं, लकड़ी के बने प्यालों का भी प्रयोग करते हैं। लकड़ी के बने हुए अर्थात प्याले, ये लकड़ी लेते हैं उसमें गोल उसे काट देते हैं और काट के उसका प्यालों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है आपके सामाजिक व सांस्कृतिक। सामाजिक व सांस्कृतिक, देखिए ये छोटा टॉपिक है, एक बार इसको देख लेते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक, इसके अंदर इनकी सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक व सांस्कृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये लोग बहुत उम्दा कलाकार अर्थात चट्टानों पे पेंटिंग बनाने के लिए, चट्टानों पर पेंटिंग बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो पेंटिंग होती है वो ये लोग चट्टानों पर बनाते हैं। इसके अलावा यह लोग दो देवताओं की पूजा भी करते हैं। यह लोग दो देवताओं की पूजा करते हैं। ये मोस्ट टॉपिक है, इस पे मोस्ट लगा के लिखेंगे आप लोग कि मोस्ट, यह दो देवताओं की पूजा करते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, जो पश्चिम में रहता हो, जो पश्चिम में रहता हो, और दूसरा जो पूर्व में रहता हो, दूसरा जो पूर्व में रहता हो। अर्थात पूर्व व पश्चिम के व्यक्तियों को या किसी व्यक्ति विशेष को ये देवता के रूप में पूजते हैं। इनके जीवन में ये दो देवताओं को पूजते हैं, एक तो जो पश्चिम में रहते हो और दूसरे जो पूर्व में रहते हो। साथ के साथ ये पेंटिंग करने के लिए, चट्टानों पर पेंटिंग करने के लिए विख्यात अर्थात प्रख्यात माने जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वातावरण समायोजन। जो इसके अंदर टॉपिक है वो है वातावरण समायोजन।
जो छठा टॉपिक आपका है वो है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन अर्थात वातावरण के मध्य रह करके उसका सदुपयोग करना वातावरण समायोजन होता है। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो यह है कि अकाल के समय, नंबर एक, अकाल के समय स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती है। धारण नहीं करती है। जब अकाल पड़ जाता है तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गर्भ धारण नहीं करती है। कौन? स्त्रियां। स्त्रियां जब अकाल के समय अपना गर्भ धारण नहीं करती है। नंबर दो यह है कि शिकार करते समय यह मादा जानवर व वृद्ध जानवर का ध्यान रखकर शिकार करते हैं। शिकार करते हैं। क्या है बेटा? जब ये शिकार करते हैं तो उस समय ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई मादा गर्भवती तो नहीं है, दूसरा वह मादा बुजुर्ग तो नहीं है। इस चीज का ध्यान रख करके ये शिकार करते हैं। और अंतिम टॉपिक है आपका इस बिंदु का, वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। जो आपका बुशमैन का अंतिम टॉपिक है वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। जो आपका अंतिम टॉपिक है इसके अंदर वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अब देखेंगे इसमें क्या है। बुशमैन लोग बाग धीरे धीरे जो है वो लोगों के संपर्क में आने लगे। ये लोग कृषि कार्य करने लगे तथा कृषि कार्य के साथ साथ ये लोग वर्तमान लोगों के संपर्क में आने लगे। इससे कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव फायदे हुए। पॉजिटिव फायदा तो ये हुआ कि ये लोग कृषि करने सीख गए, अर्थात खेती बाड़ी में उतर गए। दूसरा इनका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इनके दो दुश्मन बाटू व हांगटॉक, बाटू व हॉन्टेड जनजातियों ने इन पर आक्रमण कर इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी कर दी है। इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी कर दी है। तो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं कि इनकी आधुनिक व सांस्कृतिक क्या है कि ये लोग धीरे धीरे कृषि सीखने लगे हैं, कृषि कार्य करने लगे हैं तथा बाटू व हंगटर्ड जो जनजाति है उनने इन पर शिकार करके इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी कर दी गई है। यह आपका बुशमैन कंप्लीट हुआ। बुशमैन जनजाति के बारे में आपने पढ़ा और बुशमैन जनजाति के बारे में आपने सीखा कि किस प्रकार ये निवास करते हैं, किस प्रकार इनका जीवन चलता है, किस प्रकार ये हथियारों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार ये शिकार करते हैं, किस प्रकार इनका जीवन चलता है, ये अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को किस प्रकार बनाए रखते हैं, इनका जीवन काल कैसा होता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में आपने अध्ययन किया। इस प्रकार इस बिंदु का भी आपको महत्वपूर्ण अध्ययन करना है क्योंकि यह बिंदु भी 4 नंबर के प्रश्न के ऊपर जाता है। इस कारण आपको इसका विशेष अध्ययन करना है। इस बिंदु से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो एक सेकंड में आप देख लीजिए। देखिए बेटा, जो आपका बुशमैन से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, पहला, बुशमैन का प्रिय भोजन क्या है? प्रिय भोजन, बुशमैन का प्रिय भोजन क्या है? नंबर 2, बुशमैन कहां निवास करते हैं? कहां निवास करते हैं? नंबर 3, क्रॉस क्या है?
सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्रॉस क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्रॉस क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बुशमैन में पुरुष बुशमैन का वस्त्र है, का वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बुशमैन को किन किन नामों से जाना जाता है? बुशमैन को किन किन नामों से या उपनामों से जाना जाता है? इस प्रकार आपके बुशमैन से संबंधित प्रश्न बनते हैं और इन सभी का मिलान रूप भी देखा जा सकता है। इस प्रकार आपको बुशमैन के बारे में अध्ययन करना